की क्लास हमारी आईयूपीएसी नामकरण के सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का नामकरण करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहली क्लास में भी ये बात बताई थी कि C1 कार्बन होगा, यानी कि एक कार्बन होगा उसको मैथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होगा उसको एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन होगा उसको प्रॉप पढ़ेंगे, 4 कार्बन होगा उसको ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन होगा उसको पेंट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 6, 7, 8, 9, 10 को भी पढ़ते हैं। बॉन्ड के बारे में देखते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन पढ़ा जाता है ANE, डबल बॉन्ड होता है इन पढ़ा जाता है ENE, और थर्ड बॉन्ड होता है तो उसको YNE आइन पढ़ा जाता है। इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम आसानी के साथ में आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शन ग्रुप। तो कार्बन नेम मतलब कार्बन का नाम, प्लस उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, बॉन्ड नेम मतलब हमारे बॉन्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद FG फंक्शन ग्रुप। ये बात की बात है, पहले हम थोड़े से इजी वाले कर रहे हैं, बात को हम फंक्शन ग्रुप वाले भी करेंगे। अब नंबरिंग की बात आती है, आईयूपीएसी नामकरण में नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग के लिए एक वरीयता होती है। तो सबसे पहले अगर नंबरिंग में आया है तो फंक्शन ग्रुप को देखते हैं। तो फंक्शन जिस साइड से पड़ता है उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं दिया गया है तो सेकंड बॉन्ड चेक करेंगे, सेकंड बॉन्ड की साइड से दिया गया है। अगर वो भी नहीं दिया गया तो थर्ड बॉन्ड चेक करेंगे। अगर ये तीनों नहीं दिए गए तो साइड चेन चेक करते हैं, और लास्ट में अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। उसकी सहायता से हम नंबरिंग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है C। एक कार्बन जहाँ भी होता है वहाँ हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला है हमारा, कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शन ग्रुप, इस हिसाब से सारे के सारे फॉर्मूले हम हिसाब से बनाएंगे। एक कार्बन को हम कितना पढ़ते हैं, मैथ। तो हम इसको लिख देते हैं मैथ। कार्बन नेम हो गया प्लस बॉन्ड नेम। बॉन्ड क्या है, इसमें चारों तरफ ये हाइड्रोजन की वैलेंसी दे रखी है एक, लेकिन कार्बन एक ही है तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड शो नहीं हो सकता। तो हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन जब एक कार्बन होता है तो एक बॉन्ड ही होता है हमेशा। तो एक बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड को कितना पढ़ते हैं, ANE। तो प्लस में लिख देंगे हम ANE। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं METHANE। तो इसका जो नामकरण हुआ, इसका जो नाम हुआ मेथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कितने कार्बन है। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। तो कार्बन और कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन यहाँ 2 हुए, तो 2 कार्बन को हम एथ पढ़ते हैं, तो लिखेंगे ETH। अब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आया है, के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है, उसके लिए हम सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते तो लिख देंगे प्लस ANE। इनको पढ़ें तो कितना हो जाएगा, ETHANE। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉन्डों में से फर्स्ट और थर्ड बॉन्ड आया है यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में फंक्शन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उस साइड से हम नंबरिंग कर देंगे। तो हमने देखा, तो यहाँ से कितना हो रहा है, तो इसको हम 1 कार्बन पढ़ेंगे, इसको 2 कार्बन पढ़ेंगे, इसको 3 कार्बन पढ़ेंगे। इसकी नंबरिंग हमने कर दी। इसे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बनों में से हम उनका नामकरण करेंगे। 3 कार्बनों को हम प्रॉप पढ़ते हैं, PROP, प्रॉप, प्लस थर्ड बॉन्ड आया है यहाँ पर। थर्ड बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं YNE आइन। तो क्या करते हैं,
एन ए। अब यहाँ पर ये थर्ड वन आया कहाँ पर है, एक नंबर पर आया है, तो एक नंबर को हम इस तरीके से बाद में लिख देंगे हाइफन लगा के। तो इसका नाम जो हुआ प्रोप प्लस आइन वन, तो इसको जोड़ के हम पढ़ेंगे तो क्या जगह प्रोप आइन वन। सेकंड वाला देखते हैं। यहां पर भी 3 कार्बन दिए गए हैं, तो डबल बॉन्ड हमारा जिस साइड से हमारा पास पड़ेगा उस साइड से हम उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो डबल बॉन्ड हमारा इस साइड से पास पड़ रहा है तो हम लिख दें 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद कार्बन देखते हैं कितने हमारे पास। तो हमारे पास 3 कार्बन है, हमने देखा 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, PROP प्रोप प्लस, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं हम ENE, ईन पढ़ा जाता है डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड आया कौन से कार्बन पर है, 1 कार्बन पर आया, तो 1 कार्बन के लिए हम यहाँ पर 1 लगा लेंगे। अगर इसको मिला के पढ़ें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PROPENE, तो प्रोपीन 1। अब एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो तरीका होता है इसको लिखा कैसे जाता है, हम लिखते हैं प्रोप, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो आया है इसमें थर्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ वाले में डबल बॉन्ड, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो आया है कार्बन 1 से पहले आया, तो इसके लिए हम जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसको लिखते हैं प्रोप 1 आइन। हम प्रॉपर नाम तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका, प्रोप 1 आइन। इसी प्रकार हम फोर्थ वाले का भी नाम लिख सकते हैं, सेकंड वाले को भी हम देखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे प्रोप प्लस इस 1 को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो 1 प्लस सेकंड वाले को देखते हैं तो लिखेंगे प्रोप। अब इस 1 डबल बॉन्ड 1 कार्बन पाया है तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है नामकरण के रूप में, प्रोप 1 इन। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, 4 कार्बन दिए हैं, तो 4 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट प्लस, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया है तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं हम ANE, इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिया, 2 कार्बनों को हम पढ़ते हैं एथ, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं आइन, लिखेंगे प्लस आइन, तो कितना हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा इसका एथाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर 1 2 कार्बन आए हैं, 2 कार्बन को पढ़ते हैं हम एथ, डबल बॉन्ड को पढ़ा जाता है ईन, तो ENE, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। परंतु इसका हम दूसरे तरीके से नामकरण कर सकते हैं जैसे हमने पीछे के एग्जाम्पलों में देखा था। इसको लिख सकते हैं हम एथ 1 आइन और
एथाइन 1, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हम नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, दोनों साइड से नंबर एक पे ही आ रहा है, तो हम इसको दो तरीके से और लिख सकते हैं, एथाइन 1 या एथ 1 आइन भी लिख सकते हैं। हम इस वाले को भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसको लिख सकते हैं एथीन 1 या और ETH 1 इन, तो उसको हम एथीन 1 भी पढ़ सकते हैं, एथीन भी पढ़ सकते हैं और एथीन 1 इन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कार्बन 1, 2, 3 और 4, परंतु इस बार हम देख रहे हैं कि एक कार्बन नीचे लटका हुआ है। अब जो कार्बन नीचे लटका हुआ है उसको साइड चेन, नीचे हो या ऊपर हो चेन में, तो उसको साइड चेन बोला जाता है। नंबरिंग करते समय हमेशा साइड चेन को हम पहले लिखते हैं। जब साइड चेन आती है तो हम उसकी बड़ी से बड़ी चेन ढूंढते हैं पहले, तो उसके काउंट करेंगे हम यहाँ से 1, 2, 3, 4। अभी साइड से आएंगे 1, 2, 3 और 4, तो दोनों साइडों से 4 4 कार्बन की चेन बन रही है बड़ी से बड़ी। तो हम सीधी सीधी चेन बना देते हैं इसकी, पहले सीधी सीधी चेन बना देते हैं इसकी। अब इस साइड चेन बॉन्ड नेम से पहले लिखी जाती है, साइड चेन कार्बन नेम से पहले लिखी जाती है, कार्बन नेम से पहले। नंबरिंग करते हैं, साइड चेन कैसे पास पड़ती है देखते हैं। 1 और 2 यहाँ से इस साइड से राइट साइड से 1 और 2, जबकि 1 लेफ्ट साइड से देखते हैं 1, 2, 3, तो राइट साइड से पास पड़ रही है, तो नंबरिंग हम करेंगे राइट साइड से करेंगे। तो नंबरिंग हुआ 1, 2, 3, 4, जो मैथिल समूह आया है हमारा 2 पर आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नामकरण लिखेंगे पहले। इसको लिखेंगे 2, मैथिल समूह हमारा 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 मैथिल। C H3 को मैथिल बोला जाता है, जो 2 मैथिल। अब मेन चेन का नाम लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका जो नाम हुआ 2 मैथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो 2 साइड चेन नज़र आ रही है हमको। हम पहले सबसे बड़ी चेन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, लंबी चेन 5 की आ रही है। हमने फिर इसको चेक करा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बड़ी से बड़ी चेन 5 कार्बन की बन रही है, तो हम इसको सीधी सीधी ही बना लेते हैं। अब इस बार 2 मैथिल समूह हमें दिखाई दे रहे हैं। नंबरिंग करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैथिल समूह राइट साइड से भी दूसरे नंबर पे और लेफ्ट साइड से भी दूसरे नंबर पे है, तो नंबरिंग हम कर सकते हैं। हमने नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने भी पढ़ा था कि साइड चेन कार्बन नाम से पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पर 2 साइड चेन है और दोनों ही मैथिल समूह हैं, और कौन कौन से नंबर पे हैं, 2 पर और 4 पर। तो हम लिखेंगे इसका नामकरण 2, 4, क्योंकि मैथिल समूह 2 पर आया है और 4 पर आया है, हाइफन लगाएंगे। अब जब 2 समूह एक से होते हैं तो उसके लिए हम डाई यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे डाई। अब इसको क्या पढ़ते हैं, मैथिल समूह पढ़ते हैं, तो लिख देंगे मैथिल। अब सीधा सीधा इसका हम नाम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं,
लिखेंगे पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, पेंटेन। तो 2,4 डाई मैथिल पेंटेन, ये क्वेश्चन नंबर 9 का IUPAC नामकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की सबसे बड़ी चेन बन रही है, तो उनको 4 कार्बन की सबसे बड़ी चेन ही बना देते हैं सबसे पहले। नंबरिंग, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और साइड चेन है, तो हम हमेशा साइड चेन और नंबरिंग करते समय साइड चेन और डबल बॉन्ड में साइड चेन को ही नहीं चुनते, डबल बॉन्ड के साथ हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। जैसे कि हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था, क्वेश्चन में देखा था 9 में, तो एक इसमें मैथिल समूह बच गया हमारे पास CH3। तो मैथिल समूह को हम हमेशा कार्बन नाम से पहले लिखते हैं, तो कार्बन नाम से पहले लिखने के लिए हम यहाँ पर देखा कि मैथिल समूह तीसरे नंबर पे है, तो हम लिख देंगे 3 हाइफन मैथिल। अब 1 2 3 4 को पढ़ते हैं हम ब्यूट 1 इन। जो हमारा डबल बॉन्ड आया है वो कहाँ पर आया, पहले कार्बन में आया, तो हम लिखेंगे 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, इसका नामकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5, तो इस बार भी सबसे बड़ी चेन बन रही 5 कार्बन की ही है, तो हमने सब बड़ी से बड़ी चेन बना दी। नंबरिंग हम करेंगे थर्ड बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 3 SCH3 बन गया मैथिल समूह है, तो कौन से नंबर पर आया, 4 पर, तो लिखेंगे 4 हाइफन लगा देंगे, फिर 4 मैथिल METHYL 4 मैथिल। अब हमारी मेन चेन का नाम क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन को पढ़ते हैं हम पेंट, तो PENT पेंट। अब थर्ड बॉन्ड आया है, तो थर्ड बॉन्ड नेम आया कार्बन के नाम के बाद, तो कौन से नंबर पे है ये, 1 पे, तो लिखेंगे 1 आइन 4 मैथिल पेंट 1 आइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था, 4 मैथिल पेंटाइन 4 मैथिल पेंटाइन। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार 1 2 3 4 5 कार्बन, फिर से 5 ही कार्बन है, तो यहाँ पर एक साइड से डबल बॉन्ड आया, एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड आया। तो जो हमने वरीयता पढ़ी थी उसमें हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं, तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। पहले इसको एक साइड चेन बना देते हैं, नंबरिंग करने के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। साइड चेन तो इसमें कोई नज़र नहीं आ रही, तो हम सीधा सीधा पहले के लिखेंगे, कार्बन नेम लिखेंगे। तो कार्बन का नाम जो है हमारे पास, कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब इसका नामकरण करते समय हम लिखेंगे 1 इन 4 आइन ब्यूट 1 इन 4 आइन। क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन में डबल बॉन्ड आया वो 1 पर आया, और ट्रिपल बॉन्ड किस में आया, 4 पर आया है, तो ब्यूट 1 इन 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड 2 जगह दे रखा है, इस राइट साइड से भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया। तो हम पहली बात तो हम इसको
नंबर करेंगे किसी साइड से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ब्यूट 1,3 डाई इन। नाम हुआ ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो जगह आया है, 1 नंबर पर आया, एक 3 नंबर पर आया है, 3 कार्बन पर आया। दो सेम कार्बन हो या साइड चेन हो या बॉन्ड हो, जब सेम होते हैं तो उसके लिए हम डाई यूज़ करते हैं और इसको पढ़ते हैं इन, तो इसलिए हो गया ब्यूट 1,3 डाई इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर 6 कार्बन आए हैं, कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधा सीधा नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो नंबर करेंगे तो हो जाएगा हेक्स। 6 कार्बन को हेक्स पढ़ते हैं, हेक्स हाइफन 1,5 हाइफन डाई YNE आइन, डाई आइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से जाएंगे तो 5, बड़ी से बड़ी चेन हमारी 5 की बन रही है, तो हम इसको बड़ी से बड़ी चेन बना देंगे पहले। नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ से साइड चेन हमारी 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से 3 नंबर पर ही, तो किधर से भी कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो साइड चेन हमारी 3 नंबर पर है, तो लिखेंगे 3 मैथिल 5 6 1 2 3 4 5 कार्बन, तो हम उसको बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ANE, तो 3 मैथिल पेंटेन। आज हमने 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए, कवर अप किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ग्रुप के साथ मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।